अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका जो हाफ पेरीमीटर है वो 36 के बराबर है। ठीक, लेकिन उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ से 4 ज्यादा है। ठीक, तो हमें ये बताना है कि उसकी डायमेंशन कितनी है, यानी उसकी लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। इस केस में हम लेंथ और ब्रेथ को अलग अलग नोट करेंगे। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ a rectangular garden is equal to x meter. Let breadth of rectangular garden is equal to y meter according to question. पहला कंडीशन है हमारे पास कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन है कि जो पेरीमीटर है लेंथ प्लस ब्रेथ वो हाफ पेरीमीटर जो है, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे हाफ पेरीमीटर, ये है 36 के बराबर। 2 और 2 कट गया, लेंथ की वैल्यू x और ब्रेथ की वैल्यू हम निकालें तो y इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास है सेकंड कंडीशन। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का ग्राफिकली सॉल्यूशन निकाल के देना है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर हम 1 इक्वेशन को लेके चले x इज इक्वल टू 4 प्लस y, और हम इसका अगर टेबल बनाने इस तरह से तो ये टेबल रहेगा हमारे पास x अपॉन y। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, हमें यहाँ पे थोड़ी बड़ी वैल्यू पुट करनी है। हम पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। तो y अगर 12 पुट किया तो ये कितना आएगा 16। इसी तरह से पुट करेंगे पुट y इज इक्वल टू, हम यहाँ पे y को 12 के बाद यहाँ पे हम y को 16 पुट कर देते हैं तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू 16, तो ये कितना आएगा 20। इसी तरह से हम चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की तरफ। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ये क्या रहेगा हमारे पास x प्लस y इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 माइनस y। अब y की वैल्यू पुट करनी है तो हमने ये टेबल बना रखा है यहाँ पे, तो पुट करिए पुट y इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 36 माइनस 18, x इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे 18 आएगा और यहाँ पे भी 18 आएगा। इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू 10 पुट कर दे तो हमारे पास क्या आएगा पुट y इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 36 माइनस 20 इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू आएगी 16 अगर y को हमने 20 ले लिया। तो ये थे हमारे पास ग्राफ के पॉइंट। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए आप देख लो सारे ही पॉजिटिव पॉइंट हैं और x जो है वो 20 तक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो लाइन है बस इतनी ही लेंगे और ऊपर भी हम कुछ इतनी ही लाइन लेंगे यहाँ पे, और पॉइंट जो है वो 2 के गैप के साथ लेंगे। यानी फर्स्ट हम लेंगे 2, फिर लेंगे 4, फिर हमारे पास 6 के बाद 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद हमारे पास 12 आएगा, 12 के बाद 14 के बाद 16 के बाद 18 के बाद हमारे पास 20 के बाद हमारे पास आएगा 22। तो इतना ही हमें चाहिए 22 तक, क्योंकि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 20 है। इसी तरह y की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी y की भी 20 है, तो वहीं तक चलेंगे। ये आएगा 2, ये आएगा 4, ये आएगा 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22। बस अब इसका जो हमें ग्राफ बना देना है। अब हम ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए 16 और 12। तो यहां से हम 16 देखेंगे और यहां से हम 12 देखेंगे, लगभग कोई हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो ये हमारे पास 16 और 12 आ गया। और दूसरा हमारे पास 20 और 16, और अगर हम 20 और 16 को देखें तो बिल्कुल इसके पास पास यहाँ पे बन जाएगा।
थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, इस तरह से ये बन जाएगा और लाइन जो है वो कुछ इस तरह से हमारे पास ड्रा कर ली जाएगी। इसी तरह से अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है 18 और 18। तो यहां से भी 18 देखना है और आपको यहां से भी 18 देखना है। लगभग वो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा। और अगला है हमारे पास 20 और 16। अगर हम 20 और 16 की बात करें तो ये भी यहाँ पे ही आएगा। तो हमारे पास दूसरी लाइन जो है वो कुछ इस तरह से पास करेगी। तो ये कितना है हमारे पास 20 और 16। ये कितना है हमारे पास 16 और 12। तो यहाँ लिखेंगे हम 16 और 12 और ये हमारे पास है 18 18। तो इसमें लिखेंगे 18 18 और हम इन दोनों लाइंस के नाम लिख लेंगे। पहली लाइन का नाम रहेगा हमारे पास x इज इक्वल टू y प्लस 4 और दूसरी लाइन का नाम रहेगा x प्लस y इज इक्वल टू 36। तो ये दो लाइनें, ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं 20 20 के ऊपर। इसका मतलब x कितना हुआ 20 और y कितना हुआ हमारे पास 16। देयरफॉर लेंथ हो जाएगी हमारे पास 20 मीटर और इसी तरह से ब्रेथ जो है वो हमारे पास हो जाएगी 16 मीटर। तो रेक्टेंगुलर गार्डन में इस तरह से लेंथ और ब्रेथ जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि एक लीनियर इक्वेशन हमें गिवन दे रखी है, राइट द अदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बाकी जो दे रखे हमारे पास 3 पार्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन, हमें ये अपने से लाइनें लिखनी है इसके कंपैरिजन में। यानी ये गिवन इक्वेशन दे रखी है, हमें एक और ऐसी लाइन लिखनी है जिसकी रेशो जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो रेशो होती है उसके बराबर हो जाए। फिर हमें एक और ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि पैरेलल लाइन आ जाए हमारे पास और एक और लिखनी है कोइंसिडेंट आ जाए। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास रेशो क्या आती है a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अब गिवन लाइन है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास गिवन और हमें कुछ ऐसी लाइन लिखनी है कि रेशो कुछ इस तरह से दिखे। तो वो लाइन क्या होगी हमारे पास, पहले तो हम लिख लेंगे 4x, फिर हम लिख लेंगे 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जब इनकी रेशो करेंगे तो 1/2 आएगा, लेकिन इसकी रेशो 3/5 आएगा। तो ये रेशो बन जाएगी a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो ये रहा हमारे पास सोल्यूशन। ये वो लाइन है जो इंटरसेक्टिंग करेगी इस पेयर के साथ। इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट जो है वो देखें तो उसमें हमें पैरेलल पेयर बताना है। तो पैरेलल लाइंस का पेयर किस तरह से बनेगा, पहले तो पैरेलल लाइन की रेशो लिखिए, तो वो होती है इसके बराबर और लास्ट वाला इक्वल नहीं होता। तो गिवन लाइन है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहली बना ली 4x और ये 1/2, ये बना ली 6y और लास्ट में हमने लिख दिया 9। अब देखो 2/4 होता है 1/2, 3/6 होता है 1/2, लेकिन 8/9 को प्राइम नंबर होते हैं, ये डिवाइड नहीं होते, तो मतलब थर्ड जो है वो इक्वल नहीं आएगा। ये रहेगा हमारे पास सोल्यूशन। इसी तरह अगर हम थर्ड बनाएं तो वो है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। इस कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमें क्या रेशो चाहिए, सारी की सारी बराबर चाहिए। और आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं कि सारी की सारी बराबर किस तरह से बनेगी। तो ये है हमारे पास गिवन लाइन और इस गिवन लाइन के नीचे हम लिखेंगे 4x प्लस 6y और माइनस लिख देंगे 16। जब हम माइनस 16 लिखते हैं तो इसकी रेशो भी 1/2 आती है, इसकी भी 1/2, इसकी भी 1/2, मतलब तीनों जो है वो इक्वल हो जाती हैं और ये क्या बन गई हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ से अपने से ही हमें एक पेयर हमें गिवन था, दूसरा पेयर हमें खुद लिखना था, यानी दूसरी लाइन हमें खुद लिखनी थी कि वो इंटरसेक्टिंग बन जाए, वो पैरेलल बन जाए और कोइंसिडेंट बन जाए। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of a triangle. यानी ये दो लाइनें हमें दे रखी हैं, इनका हमें एक ग्राफ बनाना है
और जब ग्राफ बनाएंगे हम तो जो वर्टेक्सेस होंगे इससे क्या बनेगी एक ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल के वर्टेक्सेस जो है वो हमें उसके कोऑर्डिनेट जो है वो बताने हैं। अब ये ट्रायंगल कैसे बनेगी, दो लाइनें तो हम बनाएंगे, तीसरी लाइन उसने कहा है एक्स एक्सिस को ले लीजिए, एक्स एक्सिस को थर्ड लाइन मान के इसको ट्रायंगल बना लीजिए और इसको शेड कर दीजिए और इसके वर्टेक्सेस जो है वो बताइए। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से निकालेंगे, हम लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेनी है, ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x हो जाएगा हमारे पास माइनस 1 प्लस वाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी x की। अब इसका हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, तो टेबल को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, ये आ गया x और ये आ गया y, y को अगर मैं 0 पुट करता हूँ x आ जाएगा -1। इसी तरह अगर हम y को 2 पुट करते हैं तो x कितना आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये मैं पुट करके बता देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 प्लस 0 इज इक्वल टू -1, पुट y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करो तो हमारे पास आती है वैल्यू 1 की। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स रहेंगे यानी कोऑर्डिनेट रहेंगे। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड की तरफ। सेकंड इक्वेशन में क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यहां हम लिखेंगे 3x इज इक्वल टू प्लस 12 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपान हमारे पास आएगा 3। अब यहाँ पे फिर हम इसका टेबल बनाएंगे और इसके ग्राफ जो है वो, इसके पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो ये बनाया हमने टेबल, इसमें लिखा x और y, पुट करिए, पुट किया हमने, पुट y इज इक्वल टू, यहाँ पे y को अगर हम 0 पुट कर दें, x कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 0 अपान 3, x हो जाएगा 12 माइनस 0 अपान 3, ये हो जाएगा 12 अपान 3, काट के मिलेगा 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y हो जाएगा 0। इसी तरह से हम आगे पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू, इस बार y को हम क्या करते हैं 3 पुट कर देते हैं, तो पुट करिए y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 3 अपान 3, x इज इक्वल टू 12 माइनस 6 अपान 3, x इज इक्वल टू 12 6 अपान 3, काटने पे हमें मिलेगा 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x कितना आया हमारे पास 2 और y कितना आया 3। चलिए इसका ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए x माइनस भी है और x की मैक्सिमम वैल्यू 4 भी है, तो जानी हमें दोनों तरफ ग्राफ बनाना पड़ेगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी बनाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास, दोनों साइड पे इस ग्राफ को बनाना पड़ेगा मुझे, लेफ्ट और राइट पे भी। चाहे डाउनवर्ड इतना ज्यादा ना बनाऊं क्योंकि y एक्सिस हमारे पास नेगेटिव नहीं है, तो y एक्सिस को नेगेटिव चाहे हम ना भी शो कर पाए। अब चलते हैं इसके पॉइंट जो है वो लिखते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, ये -1, ये आएगा -2, ये आएगा -3, ये रहेगा 0, ये रहेगा 1 2 3 4 और 5 हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं यहाँ पे, ये आएगा 1 2 3 4 5 और 6 और यहाँ पे -1। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले ये दो पॉइंट लेंगे, तो 4 और 0 लेंगे, तो ये 4 और 0 इसी पॉइंट पे हमें मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास 2 और 3, 2 यहां से देखेंगे 3 यहां से देखेंगे, तो लगभग हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे। यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे जो इन दोनों पॉइंटों को पास करती हुई निकलेगी। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बने हमारे पास 2 और 3 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बने हमारे पास 4 और 0। इसके बाद इस इक्वेशन का नाम भी हम साथ में ही लिख लेते हैं, इसका नाम है हमारे पास x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम दूसरी लाइन बनाते हैं। दूसरी लाइन के लिए हमारे पास ग्राफ रहेगा, जहां पे हमने सेकंड लाइन का ग्राफ बना लिया है, फर्स्ट का मुझे अभी बनाना है, इसलिए यहाँ पे मुझे सेकंड लाइन लिखनी पड़ेगी। ये होगी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड लाइन का ग्राफ बना है। अब फर्स्ट का बनाएंगे -1 और 0, तो -1 और 0 यहीं पे आएगा। उसके बाद है 1 और 2, तो ये रहा 1 और ये रहा 2, तो ये आएगा हमारे पास यहाँ पे। जब हम इसको पास करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसको और इसको पास करता हुआ निकलेगा हमारे पास।
तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए लगभग ये ट्राइंगल हमें दिख रही है, इसके कोऑर्डिनेट लिख लें तो -1 और 0, इसके कोऑर्डिनेट लिख लें 1 और 2 लिख सकते हैं हम। तो इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं A, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं B और इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं C, तो ये ABC क्या बन गए मेरे पास, एक ट्राइंगल में बन गई। तो हम लिखेंगे ABC इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट निकाल के दे रहे हैं। इस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्सेस है हमारे पास, कौन कौन सा, A और B और C। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालिए। कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो वो आते हैं 2 और 3। इसी के साथ साथ कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो बी के कोऑर्डिनेट देखें वो आते हैं हमारे पास 4 और 0। फिर इसी के साथ साथ कोऑर्डिनेट ऑफ सी के अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो -1 और 0, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो गए। अब लास्ट पार्ट बचा है कि इसको शेडेड करिए। शेडेड कैसे करिए, एक्स एक्सिस के साथ इसको ट्राइंगल मान के शेड करिए। तो ये हम इस तरह से इसको शेड कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ये जो शेडेड रीजन है हमारे पास, दिस इज द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ये हमारे पास ट्राइंगल है और इसका नाम है ABC। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आगे हम देखेंगे 3.2 के क्वेश्चंस। बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।